नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां शिक्षक महासंघ ने बिहार शिक्षक नियमावली 2023 का किया विरोध। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के पास नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। साथ ही बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी द्रविड़ फौज ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कैमूर जिले के एकता चौक बबुआ में बिहार राज्य शिक्षक महासंघ कैमूर के प्रदेश अध्यक्ष मदन कुमार सिंह, सतीश चौबे, संजय कुमार सहित सभी शिक्षकों द्वारा बिहार सरकार, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था से नियुक्त शिक्षकों को बिहार सरकार द्वारा विगत दिन कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में सामंजस्य नहीं किए जाने के विरोध में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। मौके पर सुरेंद्र सिंह, अजय कांत तिवारी, रविंद्र श्रीवास्तव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन इसलिए किए कि शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने मंचों से और शिक्षक संगठनों से कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को, जो पंचायती राज संस्था से नियुक्त शिक्षक हैं, उनका सामंजन राज्यकर्मी के तौर पर करेंगे। पर कल कैबिनेट की बैठक के बाद जो नियमावली जारी की गई, उसमें युवाओं को, हम शिक्षकों को, सभी के साथ सरकार ने धोखा किया है। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिए हैं और आज बिहार राज्य शिक्षक महासंघ की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले चरण में पुतला दहन और आगामी 15 अप्रैल से जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार जाति गणना का होना निश्चित हुआ है, हम सभी शिक्षक उस जाति गणना का बहिष्कार करने जा रहे हैं। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग उसका ज्ञापन सौंपेंगे और नीतीश कुमार से यह हम लोग कहना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, अब बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ मुज्दिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार, मैं बिहार राज्य शिक्षक महासंघ का जिला संयोजक। और हम लोग इस अभियान को आगामी एक सप्ताह तक, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो हम लोग पूरे बिहार में विद्यालयों में तालाबंदी और पूर्ण हड़ताल करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो शिक्षक नियमावली बनाई गई, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो नियमावली बनाई गई है वो हमारे हित में नहीं है, शिक्षकों के हित में नहीं है और युवाओं के हित, आने वाले हमारे जो नई पीढ़ी है, जो हमारे युवा है, उसके हित में नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते हुए ये जलाकर हम उनका पुतला ये बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर हमारी जो मांग है, हमारा राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम जो है उनका जाति गणना नहीं होने देंगे और जो बात नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे हम लोग उसका, हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मदन कुमार सिंह। क्या है आप? प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लालगंज थाना क्षेत्र के बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के पास नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 11 अप्रैल को संजय शुक्ला पुत्र मुरली मनोहर शुक्ला निवासी सूरजीपुर थाना लालगंज ने अपने भाई स्वामी शरण शुक्ला उर्फ रज्जू शुक्ला पुत्र मुरली मनोहर शुक्ला उम्र लगभग 42 वर्षीय की गुमशुदगी की रिपोर्ट लालगंज थाने में दर्ज कराई थी। आज 11 अप्रैल को दोपहर स्वामी शरण शुक्ला उर्फ रज्जू शुक्ला पुत्र मुरली मनोहर शुक्ला का शव बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज रोड के पास नाले में मिला है। लालगंज पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पंचनामे की कार्यवाही करते हुए मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने बताया कि प्रथम दृष्टि जांच से ये बात प्रकाश में आई है कि मृतक शराब पीने का आदी था एवं अक्सर उसी नाली की पुलिया के ऊपर बैठकर पीता था। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। कृपया सादर अवगत कराना है कि संजय शुक्ला ने थाना लालगंज में अपने भाई स्वामी शरण शुक्ला उर्फ रज्जू शुक्ला की, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, पिता मुरली मनोहर जोशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज दोपहर में एक बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के पास नाले में एक बॉडी मिली, जिसको पुलिस द्वारा उस बॉडी को बाहर निकलवा करके शिनाख्त कराया गया तो वह रज्जू शुक्ला की ही मिली। यह भी बात प्रकाश में आई कि वह शराब पीने के आदी थे, अधिकतर शराब पी करके उस पुलिया पर बैठा करते थे। तो यह संभावना है कि उसी शराब के नशे में पुल से नीचे गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। आगे पर पीएम की कार्रवाई हो रही है
लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपौली से है, जहां पूर्व मंत्री एवं रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपौली में जनसंपर्क कर ग्रामीण जनों की समस्याओं को चौपाल के माध्यम से सुना। इस दौरान लोगों ने पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान लोगों की मुख्य समस्या पीने के पानी को लेकर सामने आई, जिस पर पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने संज्ञान लेते हुए त्वरित सोशल मीडिया ऐप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। साथ ही ग्रामीण जनों को आश्वस्त कराया कि जल्द ही समस्या को आपको निजात दिलाने का हर एक संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायत रुपौली सरपंच अमृतलाल विश्वकर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी जनार्दन प्रसाद तिवारी, समाज सेवी राम बालक तिवारी, पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बरहेट भोगनाड़ी में वीर सिद्धू कान्हू की जयंती पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक जनसभा करने पहुंचे और सभा को संबोधित कर दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया गया और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। वहीं अपने भाषणों में कहा, भाजपा हिंदू मुसलमान लड़ाओ पार्टी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग होकर 9 वर्ष पूर्व भाजपा का दामन थामने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू ने 11 अप्रैल सिद्धू कान्हू की जयंती के शुभ अवसर पर भाजपा छोड़कर जेएमएम का दामन थामा। प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिमट चुकी है। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुनः घर वापसी होकर मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी के हित में व आम कार्यकर्ताओं के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करूंगा। आज हेमलाल मुर्मू अपने 4000 समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थामा। देखिए, हम लोग के देश में, हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में आप देखे होंगे, हम नहीं, देश के और अन्य पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने पार्टी का पाला बदलते देखे होंगे। इसीलिए ये आम बात है, समझे ना। चलते चलते पार्टी में काम करते करते हमारा जो नज़रिया है, हमारा दृष्टिकोण के अनुरूप यदि कोई भी पार्टी का कार्यक्रम और सिद्धांत नहीं मिलता तो आदमी अपने भविष्य को देखते हुए दूसरे पार्टी का दामन थाम लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। दादा, पार्टी में आने से पहले ही संथाल परगना में सियासी हलचल तेज हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? भाई, तेज होना तो स्वाभाविक है ना। संथाल प्रणाम में तो इतने बरसों से हमारा राजनीतिक कैरियर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम 30 बरस से ज़्यादा काम किए थे। फिर इधर 8-9 बरस भारतीय जनता पार्टी में काम किए थे। तो बहुत लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद हलचल तो पैदा हो गए। दादा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ रहे हैं, क्या इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने वाला दिनों में कितना फायदा होगा? लोगों में क्या उत्साह देखा जा रहा है? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा, देखते जाइए, समय बताएगा। साहिबगंज जिला से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर में हो रहे भ्रष्टाचार, लाचार गरीबों पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी संघ ने एक बार फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निम्नलिखित मांगों की मांग की है। 11 अप्रैल शिक्षा के जनक महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती की रजिस्टर छुट्टी घोषित की जाए एवं जनपद शाहजहांपुर में ज्योतिबा राव फुले जी के नाम से पार्क का निर्माण कराया जाए। साथ ही जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता सूची में बहुत से पात्रों के खाते में मिली भगत से पैसा ट्रांसफर किया गया। उच्चाधिकारी द्वारा कमेटी बनाकर जांच कर तत्काल रिकवरी कराई जाए और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए।
इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संबंध में आज जो है ज्ञापन प्रदान आज जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी दिल्ली फौज के माध्यम से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज ज्ञापन दिया जा रहा है। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उसके पक्ष में राष्ट्रीय छुट्टी जो है वो घोषित की जाए और एक शाहजहांपुर में नगर निगम के तहत एक ज्योतिबा स्मारक बनाया जाए और उसमें दूसरा ग्राम पंचायत डिंगुरपुर में जो शौचालय में जिनके पहले से ही बने हुए शौचालय थे उनको दोबारा से पात्र करके जो है दोबारा से पैसा भेज दिया गया। नगर निगम शाहजहांपुर में भू माफियाओं द्वारा जो ज़मीन कब्जा है उस ज़मीन को शासन प्रशासन द्वारा छुड़ा करके जो झुग्गी झोपड़ी व बरसों से रह रहे लोग किरायों पर उनका लिए आवास आवंटित किया जाए, उनको बना करके दिया जाए। और जनपद शाहजहांपुर में चकबंदी कई वर्षों से नहीं है, इसी के माध्यम से बहुत लोग की ज़मीनें जो हैं वो दबंग लोग कब्जा किए हैं और नहीं छुड़वा पा रहे। इसी के तहत जो है जिला शाहजहांपुर में चकबंदी अवश्य कराई जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। एनडीआरएफ की टीम रामघाट के बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र, आपदा सखी, स्वयंसेवक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन के डिप्लोमा के छात्र एवं छात्राएं सभी को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने के साथ ही उसका अभ्यास भी एनडीआरएफ की टीम द्वारा दिखाया गया। 11वीं एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में राहत व बचाव के कार्य हेतु रीजनल रिस्पांस सेंटर गोरखपुर के उप कमांडेंट संतोष कुमार के कुशल निर्देशन में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता के नेतृत्व में मास्टर प्रशिक्षकों को उप निरीक्षक जयप्रकाश कुमार एवं उनकी टीम ने बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए आपदा से पूर्व, दौरान व बाद में अपनी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देने के साथ बाढ़ के दौरान जीवन सुरक्षा हेतु स्थानीय संसाधनों से निर्मित घरेलू सामान के द्वारा स्ट्रेचर बनाने का तरीका व डूबे हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का तरीका सिखाया। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस की विचारधारा पर टिप्पणी किए जाने के बाद ग्वालियर में लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर दिलीप समाधिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप समाधिया है। मैं ग्वालियर का निवासी हूँ और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ ग्वालियर से। आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? कौन? आज विषय कुछ ऐसा था कि जिससे मेरे को बड़ा बेकार फील हुआ, क्योंकि मेरी मां समान कांग्रेस पार्टी के लिए जो गद्दार शब्द का उपयोग हमारे ग्वालियर के निवासी जो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था वह बड़ा अपमानजनक और घोर निंदापूर्ण था। उसको लेके आज मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार जो उन्होंने बोला है उससे हम बड़ा आहत हुए हैं, तो वह अपने शब्दों को वापस लें। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको एक आवेदन प्रेषित किया है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ दिन पहले अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अज्ञात व्यक्ति के सर में गोली लगने से मृत्यु हुई है। तब से पुलिस ने अज्ञात युवक की पहचान के लिए कई थाना क्षेत्रों सहित सोशल मीडिया, बस, टेम्पो, रेलवे स्टेशन आदि सभी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर युवक के पंपलेट को प्रसारित किया था कि जिससे ये पता चल सके कि अज्ञात युवक कौन है। बाद में काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि सागर राणा पुत्र यशपाल सिंह निवासी सुग्गा थाना तरावली जनपद करनाल हरियाणा का रहने वाला है।
वहीं पुलिस ने आपराधिक घटना के खुलासे के लिए कमर कसी तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस को विजय सिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी ग्राम नटवर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ के रहने वाले व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई और सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर अभियुक्त को एक सफारी कार व एक पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने कर दिया है। थाना शिवगढ़ क्षेत्र में एक अज्ञात शव लड़के का मिला था, जिसके सर में एक गोली का निशान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके और तत्काल हत्या का मुकदमा कायम करके पीछे से अज्ञात लोगों के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी थी और अज्ञात शव की पहचान के लिए पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। जो भी पोर्टल्स हैं वहाँ पर के बारे में सूचना दी गई और उनके कलर फोटोग्राफ की पैम्फलेट बनवा करके आसपास के जनपदों में और प्रत्येक थाने में और रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी उसको चिपकाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर रीच हो सके और मृतक की पहचान हो सके। और इस प्रयास में सफलता मिली है। मृतक की पहचान होते ही जो जिसका नाम सागर राणा निकल के आया है, जो करनाल का रहने वाला था और थाना बिजनौर लखनऊ क्षेत्र में वो एक व्यक्ति विजय सिंह के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। पूरी कहानी इसी तरह से निकल के आई है कि जो मृतक था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम एक विजय सिंह नाम के व्यक्ति के साथ करता था और वहाँ काम करते हुए उसकी मित्रता विजय सिंह और उसके परिवार से हो गई। विजय सिंह को ये कहीं शक था कि मौके का फ़ायदा उठा करके ये उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी आशंका में उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके इसको अपनी सफारी गाड़ी में लेकर के थाना शिवगढ़ क्षेत्र में आया 4 तारीख को और वहाँ उसको गोली मार करके हत्या कर दी और शव को वहाँ छोड़ के चला गया। मृतक का बाप काफ़ी दिनों तक अपने बच्चे का वेट करता रहा कि कभी घर पे आएगा और जब उसने शादी की घर पर नहीं पहुँचा तो फिर उसको ढूंढने के प्रयास में वो लखनऊ आया और संबंधित थाना क्षेत्र जहाँ पर वो काम करता था बिजनौर जहाँ पर उसने रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत श्री आशाराम बापू जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में योग वेदांत सेवा समिति बकानी के द्वारा बकानी बस स्टैंड पर छाछ वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि शोभाराम सहित कई बाल गोपाल द्वारा संत श्री आशाराम के जन्मोत्सव पर ठंडी छाछ वितरण करने में सहयोग प्रदान किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां आदिवासी अंचल में सरकारी जमीन को किस तरह से निजी करने का खेल पटवारी कर रहे हैं, इसका खुलासा आज जन सुनवाई में आई शिकायत से हुआ। एक आदिवासी व्यक्ति ने एक पटवारी के खिलाफ सरकारी जमीन के नाम पर फर्जी पावती बनाकर देने की शिकायत की। पावती बनाने के नाम पर 1,90,000 रुपये की पटवारी द्वारा लिए जाने का आरोप भी इस आदिवासी व्यक्ति ने लगाया है। ये सनसनीखेज मामला है रतलाम जिले के आदिवासी अंचल राप्ती क्षेत्र के ग्राम भूतपाड़ा निवासी रमेश ने आज जनसुनवाई में शिकायत की कि गांव की ज़मीन सर्वे पर उसका और उसकी पत्नी का नाम पर दर्ज है। इस ज़मीन की पावती भी बनी हुई है जो कि उनके द्वारा बजरंगगढ़ की पटवारी सोनिया चौहान से बनवाई थी, लेकिन वह पावती फर्जी है। इसका खुलासा तब हुआ जब वह ज़मीन का खाता खसरा की कॉपी निकलवाने के लिए तहसील पहुंचा। वहाँ इस ज़मीन का खाता खसरा की नकल उनके और उनके पत्नी के नाम से नहीं निकल रही थी। कंप्यूटर के रिकॉर्ड में ज़मीन सरकारी बताई जा रही थी। खाता खसरा निकालने वाले ने बताया कि तुमको जो पावती दी गई है वह फर्जी है। मामला मेरा पिताजी जमीन रोक रखी थी साहब। हाँ, तो मैं वहाँ बोवा ने जो तो जो खेड़ी वाला है मेरे पर मतलब 100 नंबर डायल कर दी थी। हाँ, तो मैं मैडम के ऊपर फ़ोन लगाया। मैं तो मैडम 100 नंबर क्यों डायल कर रही थी कि अरे तो राउटी आता फटाफट राउटी जो राउटी थे डायरेक्ट की तो व्यवस्था कर ले पैसा रही व्यवस्था करें। मैं डायरेक्ट बकरियाँ वैसी मंगलवार को यहाँ शिवगढ़ ने डायरेक्ट में मेरा साथी था, इसको लेके बैठा के बकरी बैठाई ने शिवगढ़ वैसे डायरेक्ट 20,000 दीदा 20,000 दे दीदा। फिर की तो रमेश पैसा और देना पड़ेगा तेरे को। तो कितने पैसे दिए अभी तक तुमने? 20,000 शुरू में दीदा और 50,000 रुपये एक दिया, 15,000 एक दिया, 15 वो एक और दिया। किस बात के लिए? कि तेरे को पट्टा बना के दूंगे उस जमीन का। हाँ, उस जमीन का। कौन किसने आपसे लिया, क्या नाम है? सोनिया चौहान पटवारी। और भी लोग हैं गांव के, और भी लोग इस तरह से लिए क्या? दूसरा है नहीं, बस बनी नहीं देता मैं डायरेक्ट। अच्छा, गांव में और भी लोग हैं जिनके इस तरह से जो है पावतियाँ बनाई किसी ने? मेरे को पता नहीं है साहब, होगा कोई फिर तो अपन पता नहीं, पर अपन यहाँ तो ये ठगी करी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अब करी मैंने तो दिया ही नहीं, ये पावती भी नहीं थी तेरे को। अच्छा, ये कब की बात है?
ये सब 2-3 महीना हो गया। अच्छा, आपने कोई शिकायत वगैरह की जब आपको ये पता चला कि ये नकली पावती है? मैं जैसा खाद बीज लागे खाऊँ, 1 लाख रुपया लगी है, बाकी खाद निकाले ना खाऊँ। तो बना की दुनिया नकली है, नहीं निकल रही है। तो सरकारी ज़मीन है, बाकी ये खाता नकल नहीं निकलेगा। ये किसने दिया तेरे को? यूँ मैं डायरेक्ट भी पूछो कि तू तो मेरे को मरवाएगा, यूँ कोई मतलब माथे आवा लगी। फिर एक हटा हुआ, फिर पूछताछ करवाने जाते पति मारवान उठे मैंने। कहाँ रहती है ये पटवारी? ये मोरिया बिलड़ी जगह पर अभी रतलाम में। कहाँ पे दी थी पटवारी? कहाँ बुला को पावती कहाँ बुला के दी थी? राउटी 15 दिन तक काम की रही घर पे। होता ही करी मैं फिर दी उसने। उसका भी पैसा नहीं दिया? काम का 100-200 रुपया दे दीजिए, तो दाड़की की दी नहीं दी, पर बाकी वाह मैं लालच में प्रोजेक्ट पावती दी देगा। तो कितना बीघा जमीन थी? सेविका मारा नाम की, सेविका मार घर वाले के नाम से। टोटल 12 बीघा की पावती बना के? 12 बीघा। तेरे को 12 बीघा को हक बना के दूंगा, मैं टेंशन कहाँ लेता हूँ। कितने टाइम से जमीन पे हो? मैं तो यूँ अभी 10 साल से करता हूँ। अभी कितने पैसे और मांगे थे उन्होंने? अभी नहीं मांगा, अभी तो वो पावती मन दी थी क्या मांगे। अभी तेरी क्या मालूम है, ये कहाँ से बने लाए मेरे को मालूम। टोटल कितने? 1,90,000 का। 1,90,000? हाँ। नकली पावती का मालूम पड़ जाए 1 लाख और फर्जी पावती का क्या मामला है और किसने शिकायत की है और किस व्यक्ति ने ये फर्जी पावती बना के दी है? देखिए, जो आज की जनसुनवाई में एक प्रश्न आया है कि मिस्टर रमेश देवड़ा है शिकायत करता, उन्होंने ये बताया है कि बजरंगगढ़ रावटी की जो पटवारी है उसने 1,90,000 रुपये लेके फर्जी पावती बनाई है। इसकी जो एक हम लोगों ने जांच की, एचएम साहब से जो चर्चा की, तो वो ऑलरेडी इसकी एक जांच कर रहे हैं। इसमें पटवारी और गांव के अन्य लोगों के, गणमान्य लोगों के जो बयान आए हैं, उसमें ये है कि गांव के लोग रमेश पे आरोप लगा रहे हैं और रमेश जो है पटवारी पर आरोप लगा रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें पैसों का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात ये फर्जी पावती की, तो उसमें तहसीलदार की स्केल का उपयोग हुआ है, वो गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में हम तथ्यात्मक जांच कर रहे हैं और जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे 420 की और दूसरे अन्य सेक्शन जो होते हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।